बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज की वीडियो बढ़िया है वीडियोस है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड के आज का टर्निंग जोन क्या है, गोल्ड के टारगेट क्या है। अगर गोल्ड सेल की तरफ जाता है तो उसका टारगेट क्या होगा, अगर बाय की तरफ जाता है तो उसका टारगेट क्या होगा, गोल्ड का टर्निंग जोन क्या है। तो अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, फिर इस फेज पे आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए खुसूसी अहमियत की हामिल है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ साथ हमारी व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में शामिल होने के लिए बहुत ही आसान है। व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप में शामिल होना, जहां पे ना सिर्फ ट्रेड विद रीजन दी जाती है बल्कि ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। और आज भी हमारी सेल की ट्रेड ने फर्स्ट टीपी हिट किया है। अगर आप ट्रेड विद रीजन, ट्रेड विद एजुकेशन करना चाहते हैं और हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बायो में जाके लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट करें और उसके साथ हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। हमारा स्टाफ आपको अपडेट करेगा कि आप लाइफ टाइम हमारे इस ग्रुप में कैसे बिल्कुल फ्री शामिल हो सकते हैं। तो देखते हैं आज का न्यूज़ का कैलेंडर क्या है। तो हम एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और एक्सनेक्स के टर्मिनल में आज 28 जुलाई 2025 है और 28 जुलाई 2025 को आज जो 6:30 पर मकामी दुबई के टाइम के मुताबिक हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसकी फोरकास्ट -8 है और प्रीवियस उसकी -39 थी। अगर आप फंडामेंटल तौर पर ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस बटन को क्लिक करो और यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल लिखी होगी कि इस न्यूज़ का इम्पैक्ट क्या होगा। इस इम्पैक्ट की वजह से गोल्ड XAU USD आज की मूव क्या लेगी। तो उसके बाद बढ़ते हैं सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे कि हमारा डेली का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है गोल्ड के चार्ट के हवाले से। लीजिएगा डेली के टाइम फ्रेम में हम आ चुके हैं और डेली के टाइम फ्रेम पे ये जो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी ये वीकली की थी, मगर डेली के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखिए कि 9 पिलर्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ है, स्पैन ए ऊपर की तरफ है, प्राइस इस सॉलिड कलर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। अब डेली के टाइम फ्रेम पे जो मोमेंटम है 9 पिलर्स की लाइन का रुख और यहाँ पे स्पैन ए का रुख, ये प्राइस को ऊपर की तरफ बढ़ाने पे कह रहे हैं कि प्राइस का मूव माइट भी ऊपर की तरफ आए, मगर अगर ऊपर की तरफ आएगी तो इसको इस 26 पिलर्स की लाइन से ऊपर कैंडल को क्लोज करना पड़ेगा। और अगर क्लोज करती है तो कहां से हम बाई की तरफ देखें, टर्निंग जोन क्या होगा, तो इसके लिए हम H4 के टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे। H4 का टाइम फ्रेम हमें क्या कह रहा है, तो H4 के टाइम फ्रेम मतलब यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर हुआ, प्राइस ये सॉलिड कलर से नीचे आई और आने के बाद ये रिटेस्ट पे में क्या कर रही है, रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही है। अब प्राइस अगर रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही है और अगर फ्यूचर्स कलर्स में देखें H4 के तो फ्यूचर्स कलर्स तो हमें सेल की तरफ इंडिकेट कर रहा है और मैंने भी वीकली में कहा कि हम जहां से हर टॉप से सेल की तरफ देखेंगे। अब टॉप से सेल की तरफ क्या होगा, अगर यहाँ पे ये जो है इस सॉलिड कलर्स के अंदर प्राइस चली जाती है और जाने के बाद फिर प्राइस का जो मूव है अगर H4 के टाइम फ्रेम में तब देखें तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको शिफ्ट करूँगा H1 के टाइम फ्रेम पे। H1 का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, तो H1 के टाइम फ्रेम में अगर हम जाएं तो प्राइस ने अगर मूव देखें तो प्राइस का ये लो फिर हाई और उसके बाद ये लो बनाया था। अब प्राइस अगर ऊपर बढ़ती है, ये H1 का टाइम फ्रेम है तो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, गौर कीजिएगा। उसके बाद ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर हम स्ट्रक्चरल बेस पे देखें तो प्राइस का ये यहाँ से रिजेक्शंस बन रही है, फिर यहाँ से रिजेक्शंस बन रही है। अब एग्जैक्टली इसके लेवल्स क्या होंगे, तो लेवल्स मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। जब तक H1 बाय में शिफ्ट नहीं होता हम तो हर हाईवे देखें सेल की तरफ देखेंगे ना। क्यों, प्राइस अब देखें यहाँ से ये मूव करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करें, क्या प्राइस की यहाँ से हम बाय की मूव देख सकते हैं। अब यहाँ से अगर ऊपर बढ़ गई तो प्राइस रिट्रेस करने के लिए जा रही है और कितनी रिट्रेस होगी, इसके लिए अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे जो मैंने पहले अपना मार्क करके रखा हुआ है इसको डिस्कस करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मेरे पास जो सेल का जोन्स है वो 51 से 53 का जोन्स है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेस पे ये स्ट्रक्चर की बॉटम थी जहाँ से मैंने मार्क किया था ये वाली बॉटम, और उसके बाद ये इसका हाई, यानी स्ट्रक्चरल बेस पे ये पूरा जो एरिया है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। अब इस एरिया से ऊपर यानी आज का जो टर्निंग जोन है मेरी नज़र में 51 का ही है। अगर 51 से ऊपर प्राइस सस्टेन करेगी तो फिर यहाँ से प्राइस 65 और फिर ये नीचे और उसके बाद ये 77, उसके बाद ये नीचे और 86 का लेवल है। जब तक प्राइस इस स्ट्रक्चर को यानी स्ट्रक्चर के टॉप को ब्रेक नहीं करती ना, तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देखेंगे। अगर प्राइस रिट्रेस करके ऊपर की तरफ बढ़ जाती है और यहाँ से तोड़ देती है तो फिर ये 86 के ऊपर क्लोज होने के बाद हम यहाँ से क्या सेल से फिर बाय की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मगर ये जोन जो है, जो ये एरिया है, जो घुमाने वाला एरिया है, यानी यहाँ पे हमारा फर्स्ट सेल पॉइंट, सेकंड सेल पॉइंट और थर्ड सेल पॉइंट।
अगर प्राइस थर्ड सेल पॉइंट तक पहुंच जाए तो फिर प्राइस की ये रिट्रेसमेंट के लेवल होंगे और माइट भी फिर इसके बाद ऊपर वापस चले जाए, क्योंकि जब प्राइस हाई रिट्रेस करने के लिए जाती है और हाई रिट्रेस करने के लिए बाद मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वापस नहीं आती, फिर ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। तो अब मेरे सेल के जोन जो हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर प्राइस सेल के जोन को ब्रीच नहीं कर पाती और यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ जाती है तो मेरा फर्स्टली जो पॉइंट है वो नोट कर लीजिएगा। जो टारगेट होगा 3320 होगा, 3309 होगा, 3395 होगा और फिर 3282 होगा। कैसे होगा, यहाँ पे टारगेट मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। ये देखिएगा कि ये एग्जैक्टली यहाँ पे ये देखिए 1 टच 2 टच और उसके बाद प्राइस आकर थर्ड टच के क्लिक करती है, करने के बाद ये ऊपर जाए और उसके बाद फिर मार्केट की डायरेक्शन सेल में आ सकती है। ये यहाँ पे ये यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट और उसके बाद ये थर्ड पॉइंट टच के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शंस मिलती है तो ये फिर ये उसके बाद ये नीचे और उसके बाद ये वाला जो जोन है यानी ये देखिए ये और ये, उसके बाद जो लास्ट मैंने सिलेक्ट किया है इसको गौर करने के लिए बात है ये वाला, जहाँ से मैं प्राइस की मूव नजर आती है ये वाली यानी यहाँ पे एक ही कैंडल है जिसपे कैंडल का टॉप मैंने लिया और कैंडल का बॉटम लिया और मेरे पास 3295 और 3282 है। तो दोस्तों ये थे आज के सपोर्ट के लेवल, ये थी आज का टर्निंग जोन। अगर आपने फास्ट फॉरवर्ड करके देखी है तो कोशिश करें दोबारा देखें, स्लो करके देखें, छोटी सी वीडियो है, इत्मीनान से देखा करें, इंशाल्लाह खतर का फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ हमारी बहुत ही अच्छी ऑफर जो एक्सनेक्स के तामन से शुरू हुई है, आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाएं एक्सनेक्स में। अगर आप पहले ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो सिंपली आप एक्सनेक्स के टर्मिनल में जाएं, न्यू अकाउंट पे जाकर स्टैंडर्ड प्लस अकाउंट बनाएं। स्टैंडर्ड प्लस अकाउंट बनाने का बेनिफिट क्या होगा कि हर स्टैंडर्ड लॉट पे आपको $7 रिबेट मिलेगी, यानी हर स्टैंडर्ड लॉट पे आप चाहे विन किया ट्रेड ने, चाहे आपने ट्रेड में लॉस किया है, मगर एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने पे आपको $7 का बेनिफिट मिलेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमने एक्सनेक्स से लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बेनिफिट को इंजॉय करें, प्रॉफिट लें, यानी ट्रेड लिया है चाहे वो प्रॉफिट में है चाहे वो लॉस में है, मगर एक स्टैंडर्ड लॉट से मुराद कि 1.0 की लॉट होती है। एक स्टैंडर्ड लॉट यानी एक स्टैंडर्ड लॉट आपने लगाई और एक स्टैंडर्ड लॉट लगाने पे ही आपको आफ्टर 1 डे $7 का रिवार्ड मिलेगा, कैश बैक मिलेगा। अगर आपने 10 स्टैंडर्ड लॉट लगाई है एक दिन में तो $70 तो आराम से आपको अलहदा मिलेंगे। ये कैशबैक है, तो मैं चाहता हूँ आप कैशबैक को लूटें। इसके लिए आपने स्टैंडर्ड प्लस अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद मेरी टीम के साथ रब्ता करें ताकि हम आपका अकाउंट इस रेट लिंक के साथ लगा दें। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट, ये थी एनालिटिक। आपके कमेंट्स क्या है, ये रुबेट ये स्टैंडर्ड जो 7+ आपको मिल रहे हैं डॉलर्स, आपका रिएक्शंस क्या कहते हैं, आपके कमेंट्स क्या कहते हैं, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं या मार्केट मूव को किस नज़र से देख रहे हैं? क्या आप वाकई ही रिट्रेसमेंट की तरफ देख रहे हैं या देख रहे हैं कि मार्केट ने बाय की तरफ चले जाना है? जो आपके कमेंट्स है कमेंट्स में कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।